हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स कवर करने वाले हैं। रिसेंट के जो भी अपडेट्स हैं उनको देखेंगे, साथ में पुराने भी रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए कैग कौन बने हैं? अभी तक थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उनकी जगह पर अब कुंडू संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये बन गए हैं भारत के नए कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक इसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। कैग के पास अथॉरिटी है टू ऑडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। प्रेसिडेंट के द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाता है। टर्म होता है कैग का 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। और प्रेजेंट में कैग कौन नियुक्त हुए हैं? के संजय मूर्ति। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनका नाम है SP धारकर। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। Who has recently assumed the office as the new Director General of the Indian Coast Guard ICG। इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं S परमेश। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है। नायब सिंह सैनी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये बने हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब की भी कैपिटल यही है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट्स हैं हरियाणा में, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीटें हैं जो कि हरियाणा से आती हैं। CM नायब सिंह सैनी हैं और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। NCW के चेयरपर्सन के रूप में विजया किशोरी रहतकर अपॉइंट हुई हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NCW 1992 में इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। एम है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। और पहली चेयरमैन थी इसकी जयंती पटनायक। हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की के प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल हैं वालडेसी उर्जुला। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 1923 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर याद रखिएगा लियोन, फ्रांस में। और प्रेसिडेंट हैं इसके अहमद नसर अल रईसी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? न्यूल टाटा। टाटा ट्रस्ट जो है टाटा सन्स में 66% स्टेक होल्ड करता है। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन हैं? N चंद्रशेखर। और टाटा ट्रस्ट के अभी ये नए बने हैं न्यूल टाटा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे 51वें CJI कौन बने हैं? ये है संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। DY चंद्रचूड़ को रिप्लेस करके इनको अब बनाया गया है CJI। 50वें थे DY चंद्रचूड़, 51वें हैं संजीव खन्ना। 11 नवंबर 2024 को इन्होंने अज्यूम किया है अपना ऑफिस। CJI के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस को अंडर आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। एज कितनी है रिटायरमेंट की? तो 65 ईयर्स ऑफ एज तक टेन्योर रहता है CJI का। पहले CJI थे हमारे हीरालाल जे कन्या। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तुहीन कांत पांडे इसका आंसर होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है। 1947 में इस पद का गठन किया गया। 2 साल का टर्म होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। और TV सोमनाथन की जगह अब नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं तुहीन कांत पांडे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ICC। ICC के नए चेयरमैन हैं जय शाह। ऑप्शन A करेक्ट है। ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में स्थापित हुआ था ये। हेडक्वार्टर है दुबई में और 108 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 2024। 2024 में इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन हैं? ये हैं अमरप्रीत सिंह। पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB के नए चीफ बने हैं आलोक रंजन। NCRB फाउंडेशन डेट अगर इसकी देखें 11 मार्च को इसे स्थापित किया गया था 1986 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फंक्शन क्या है इसका? तो ये भारत में क्राइम डेटा को कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। SSB के DG हैं अमृत मोहन। 1963 में SSB को स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been appointed as the new Director General of Narcotics Control Bureau। NCB के DG कौन है? इनका नाम है अनुराग गर्ग।
एनसीबी की फाउंडेशन डेट है 17 मार्च 1986 और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आतिशी मरलेना बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली की नई सीएम बनी है आतिशी मरलेना। थर्ड वुमेन सीएम बनी है ये दिल्ली की, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं। आर्टिकल 163 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सीएम के बारे में बात करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट्स में, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये बोला गया आर्टिकल 163 में। 164 में सीएम और अदर मिनिस्टर जो है उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया बताई गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना, और सीएम यहाँ की हैं आतिशी मरलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं सतीश कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। ईएसआईसी के डीजी हैं अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट है। ईएसआईसी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1952 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये भारत में लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1 मई 1956 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है ये। और ईडी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नए डायरेक्टर हैं इसके राहुल नवीन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बने हैं बी श्रीनिवासन। एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे ब्लैक कैट्स के रूप में भी जानते हैं। काउंटर टेररिज्म यूनिट है भारत की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है एनएसजी। 16 अक्टूबर 1984 में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। 17th लोकसभा स्पीकर कौन थे? उन्हें ही री इलेक्ट किया गया है, ओम बिरला को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करें तो ये लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। जो भी सिटिंग चलती है, जो भी बैठक होती है लोकसभा की, जो भी सेशंस होते हैं, उन सभी को ये प्रिजाइड करता है। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और हाईएस्ट अथॉरिटी होता है लोकसभा की। लोकसभा में जो भी कार्यवाही चल रही है, जो भी काम चल रहा है, कार्य संचालन हो रहा है, उन सभी की देखरेख यही करता है और यही डिसाइड कर सकता है अगर कोई डिसिप्लिन का मुद्दा आता है, बिहेवियर का कोई मुद्दा आता है, वो सबको ये डिसाइड कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आर्टिकल 93 जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के इलेक्शन की बात करता है। किस तरह से इनको चुना जाएगा, किस तरह इलेक्ट किया जाएगा, ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है। फिर आर्टिकल 94 है वेकेशन, रिजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविजंस। ठीक है, इलेक्शन का है 93 में। 94 में क्या है कि किस अगर सीट खाली है तो क्या होगा, रिज़ाइन किसको कर सकता है, रिजिग्नेशन लेटर किसको दे सकता है, रिमूवल अगर हटाया जा रहा है उसको तो कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी प्रोसेस है। फिर आर्टिकल 95, इसमें पावर्स दी गई हैं डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सनस की टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिसेज ऑफ और टू एक्ट एज द स्पीकर। अगर स्पीकर की जगह खाली है, मान लीजिए वो छुट्टी पर गए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए, तो स्पीकर की जगह पर कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो जो और लोग हैं जिन्हें चुना गया है, उस लिस्ट में जो और लोग शामिल हैं उनको ये ड्यूटी दी जाएगी। पहले स्पीकर भारत के कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिश्री। अगला क्वेश्चन है, मार्क रूट अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूट। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। 1949 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। मेंबर्स इसमें कितने शामिल हैं? 32। लेटेस्ट मेंबर हैं स्वीडन और फिनलैंड। दोनों का नाम याद रखिएगा अच्छे से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस हैं जेपी नड्डा और राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे कौन है? अजीत डोभाल हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये प्रधानमंत्री का चीफ एडवाइज़र होता है ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। पहले NSA हमारे कौन थे? भारत के ब्रजेश मिश्रा थे, इनका नाम भी याद रखिएगा। अभी हैं अजीत डोभाल। हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, और 1971 में इस पद का फॉर्मेशन किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी। सिडबी के चेयरमैन कौन है? मनोज मित्तल हैं। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CBDT चेयरमैन।
सीबीडीटी के चेयरमैन बनाए गए हैं रवि अग्रवाल। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फंक्शन इसका क्या होता है? ये एडमिनिस्टर करता है डायरेक्ट टैक्सेस को, सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके प्रेसिडेंट FATF के हैं एलिसा डी एंडा मेड्राजो। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है। 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अभी तक टी राजा कुमार इसके प्रेसिडेंट थे FATF के। अब इनकी जगह पर एलिसा डी एंडा मेड्राजो हैं। Who took oath as new UPSC चेयरमैन। UPSC के नए चेयरमैन के रूप में प्रीति सूदन को अपॉइंट किया गया है। मनोज सोनी थे इनसे पहले। UPSC की फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्ट 14 और उसके अंदर आर्टिकल 315 से 323 इसमें UPSC की बात की गई है। UPSC के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। Who took oath for the third term as PM of India। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और ये अब इस तरह के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू भी 3 कंसेक्यूटिव जनरल इलेक्शन वो भी जीते थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 ये 3 बार जनरल इलेक्शन जीत चुके हैं। पीएम की यहाँ पर संवैधानिक बातें पीएम के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 74(1) जो है ये कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होंगे प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पीएम को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मिनिमम एज अगर देखी जाए पीएम की तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए और अगर राज्यसभा से हैं तो 30 होनी चाहिए। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत के मोरारजी देसाई थे। पहले प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया PV नरसिम्हा राव और लॉन्गेस्ट सर्विंग PM जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। Who became the new वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये हैं NS राजा सुब्रमणी। Who took charge as प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये बने हैं शेफाली शरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Who has been appointed as the presiding officer of Securities Appellate Tribunal SAT। इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में दिनेश कुमार को अपॉइंट किया गया है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इंडियाज मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे कि सेबी, PFRDA और IRDA। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नाफेड चेयरमैन। नाफेड के चेयरमैन हैं जेठा अहिर। नाफेड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इफ्को। इफ्को के चेयरमैन बने हैं दिलीप संघानी। ऑप्शन ए करेक्ट है। फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। ये हैं करीना कपूर। ऑप्शन सी करेक्ट है। Who has been appointed as new member of 16th Finance Commission। 16वें फाइनेंस कमीशन के नए मेंबर बनाए गए हैं मनोज पांडा। ऑप्शन डी करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस कमीशन को। इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कंपोजिशन देखें तो एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के और एक मेंबर बने हैं मनोज पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ WEF। WEF में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन बने हैं क्लॉज स्क्वाब। ऑप्शन ए करेक्ट है। WEF की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फुल फॉर्म है 1971 में स्थापित हुआ था। फाउंडर है क्लॉज स्क्वाब और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA के डायरेक्टर जनरल हैं सदानंद दत्ते।
NIA एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, भारत में 2009 में स्थापित हुआ था। और गवर्निंग बॉडी कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Who has been appointed as president of Supreme Court Bar Association? ये है कपिल सिब्बल, ऑप्शन ए करेक्ट है। Who has been appointed as election commissioner of India? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस समय है राजीव कुमार, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है, ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑलरेडी अपॉइंटेड थे जो कि हैं राजीव कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। डिटेल्स यहाँ थोड़ी देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। राजीव कुमार हमारे 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो हमने देख लिए हैं। टर्म होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक। अपॉइंट इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। हु हैज़ स्वर्न एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के विजिलेंस कमिश्नर के रूप में AS राजीव ने शपथ ली है। इनको अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर्स। ये भी 3 होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या चीफ विजिलेंस कमिश्नर बोल सकते हैं, ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इनके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, अरविंद कुमार और AS राजीव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC की बात यहाँ पर करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और गवर्नमेंटल करप्शन को एड्रेस करने के लिए इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में। के संथानम कमेटी, जिसे कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से भी जानते हैं, इसकी रिकमेंडेशन पर ही CVC को बनाया गया था। ये अपनी रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट को सौंपता है, प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट को 3 मेंबर्स की एक कमेटी रिकमेंड करती है कि किसको कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करना है। ये 3 मेंबर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं, जिनका टर्म होता है, मतलब कमिश्नर्स का टर्म होता है 4 साल का। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICJ? ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं नवाफ सलाम। लेबनान से बिलोंग करते हैं और UN में जो 6 ऑर्गन है ना UN के, उनमें से एक है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके हेड ये बनाए गए हैं। UN को 1945 में स्टेब्लिश किया गया। CP राधाकृष्णन बिकेम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये बने हैं महाराष्ट्र के नए गवर्नर। गवर्नर के संवैधानिक प्रावधान यहाँ देख लेते हैं। तो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा। पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से 167 में गवर्नर के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में मेनली चीज़ें मेंशन की गई हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट एडवोकेट जनरल, ये सारे मिलाकर आते हैं। इन सबको मिलाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए पार्ट 6 में बात की गई है संविधान में। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 153 है, वो बोलता है कि हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा। 154 में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है। 156 में टर्म बताया गया है कि 5 साल होगा गवर्नर का कार्यकाल। 157 में क्वालिफिकेशन बताई गई है। 159 में गवर्नर के द्वारा ली जाने वाली ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, क्षमादान की शक्ति गवर्नर की, ये दी गई है। और आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस की बात की गई है। Who has been appointed as chairman of National Commission for Scheduled Caste? NCSC के चेयरमैन बनाए गए हैं किशोर मकवाना। NCSC 2004 में फॉर्म की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 के तहत इसको मेंशन किया गया है संविधान में और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। आर्टिकल 338A ये डील करता है विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ NARCL, इसके MD बने हैं P संतोष। NARCL इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए इसको बनाया गया है और 2021 में कंपनी एक्ट के तहत इसे बैड बैंक के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। इट एक्वायर्स स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। Who has been appointed as CEO of Indian Olympic Association? इसके CEO हैं रघुराम अय्यर, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं PT उषा। Who became सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? ये हैं
इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिनमें से इंडिया भी एक है। इंडिया के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। हेडक्वार्टर इसका ढाका, बांग्लादेश में। और सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन संविधान में इसकी स्थिति देखें तो आर्टिकल 280 के तहत आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करता है और जो भी आय होती है सरकार के उसका बंटवारा करने का काम मेनली ये करता है। पहला कमीशन 1951 में स्टेब्लिश किया गया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी अपॉइंट किया गया है और इसके चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया। अब आगे लास्ट ईयर के 2023 के हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। याद होगा आप लोगों को अच्छे से। फुल फॉर्म है नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। CGA बने हैं SS दुबे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है। फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 338B में इसके बारे में बात की गई है संविधान में और इसके चेयरपर्सन हैं हंसराज गंगराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में फॉर्म किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको अभी मिला है 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत और इसमें आर्टिकल 338B में इसको शामिल किया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है और ये काम करता है टू रिसर्च एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म। चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी। 22nd चेयरमैन है ये। पहली बार 1834 में लॉ कमीशन को फॉर्म किया गया था और आज़ादी के बाद पहली बार 1955 में ये फॉर्म हुआ था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें चेयरमैन हैं S सोमनाथ। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है और इसे फॉर्म किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हैं द्रौपदी मुर्मू। पहली ट्राइबल महिला हैं, संथाली हैं, ये संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। पहली ट्राइबल और सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की प्रेसिडेंट बनी है। साथ में ये पहली प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है 1958 में। मयूरभंज ओडिशा से बिलोंग करती हैं और भारत की 15वीं प्रेसिडेंट हैं। संविधान में देखें तो मिनिमम एज कितनी होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, 35 ईयर्स चाहिए होती है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट की। 54 में इलेक्शन की बात की गई है। 56 में टर्म बताया गया है 5 साल। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट बताया गया है और ओथ कौन दिलवाता है, CJI या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे और ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। संविधान में देखें तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। 64 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। 66 में इलेक्शन की बात की गई है और 67 में वाइस प्रेसिडेंट का टर्म बताया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। इनसे पहले G सतीश रेड्डी थे। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में फॉर्म हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे CDS फिलहाल कौन है, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS मिलिट्री हेड होता है तीनों आर्म्ड फोर्सेस का, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का। एम है इसका, इस पद का एम है टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री। 15 अगस्त 2019 में इस पोजीशन के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत और इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में। Mi-17 VS रशियन बिल्ड हेलीकॉप्टर था, उसको वो क्रैश हो गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं आर वेंकटरमणी। संवैधानिक पद है ये भी अटॉर्नी जनरल का, आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात की गई है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अब लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।